इनकार न इकरार बड़ी देर से चुप है। इनकार न इकरार बड़ी देर से चुप है। क्या बात है सरकार, बड़ी देर से चुप है। आसान न कर दी हो कहीं मौत ने मुश्किल, रोते हुए बीमार बड़ी देर से चुप है। अब कोई इशारा है न पैगाम न आहट, बामुदर दीवार बड़ी देर से चुप है। साकी ये खामोशी भी तो कुछ गौर तलब है। साकी तेरे मैखार बड़ी देर से चुप है। ये बर्क नशे मन पे गिरी थी कफस पर, ये बर्क नशे मन पे गिरी थी कि कफस पर, मरगान गिरफ्तार बड़ी देर से चुप है। इस शहर में हर जिन्स बनी यूसुफ के नान, बाजार के बाजार बड़ी देर से चुप है। फिर नाराए मस्ताना फराज आओ लगाए, अहले रसनोदार बड़ी देर से चुप है। इनकार न इकरार बड़ी देर से चुप है। क्या बात है सरकार, बड़ी देर से चुप है। खुशामदीद दोस्तों, आप सुन रहे हैं बज़्म उमैर मिर्ज़ा के साथ। 11:12 हुआ चाहते हैं हमारा आपका साथ मजीद कुछ लम्हात का। आप दोस्त अपने होने का एहसास दिला रहे हैं 4471 पर मैसेजेस करके। मोबाइल के राइट मैसेज मेन्यू में BL टाइप करें, स्पेस छोड़कर नाम पैगाम लिखें, अपने मैसेजेस पैगामात 4471 पर भेजें। और कुछ मैसेजेस आपके पास फॉरवर्ड आते हैं, शायरी के इंतखाब होता है, कुछ कलाम होता है। कुछ लोग उन मैसेजेस को मज़ीद अट्रैक्टिव और मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए कुछ ऐसे स्पेलिंग्स का और कुछ ऐसे साइन और सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी साइट के ऊपर अजीब बेहूम किस्म की शक्ल जो है वो अख्तियार कर जाते हैं। लिहाजा जो आपके मोबाइल पेज के ऊपर नज़र आता है वो हमें नज़र नहीं आता यहाँ पर। लिहाजा बराह करम अगर आप दोस्त कुछ दौलत सर्फ करते हैं, अपना वक्त लगाते हैं और अपने पैगामात बहुत सारी समातों तक पहुँचाना चाहते हैं तो उनको एडिट कर लिया करें और सिंपल जो वर्ड्स हैं, सिंपल जो स्पेलिंग्स हैं उनका इस्तेमाल किया करें ताकि वक्त भी कम से कम सर्फ हो और मकसद भी वाज़ेह हो जाए। होप यू गॉट माई पॉइंट। सोबिया ने 26 चक से हमारा साथ दिया, आपका बेहद शुक्रिया सोबिया। सलामत रहें, ताक़यामत रहें। मरियम ने भलवाल से कॉल किया, आपका भी बेहद शुक्रिया मरियम। तमाम सुनने वालों को आपने सलाम कहा, खुसूसन बिलखुसूस अली भाई को आपने सलाम कहा और उनका स्केड्यूल आपने मालूम करना चाहा, मैंने आपको बता दिया, आपका बेहद शुक्रिया। और इसके अलावा प्रोग्राम को सराहा, बहुत मेहरबानी। और साथ में आपने कहा मॉर्निंग शोज़ आपके बड़े अच्छे होते हैं। अपने अपने टेस्ट की बात है, आपको वो पसंद है तो भी अच्छी बात है और ये पसंद है तो भी अच्छी बात है। बहरहाल दोनों ही शक्लों में हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप दोस्तों का साथ देना होता है। हिना 3 चक से मैसेज करती हैं और खैर ये दरियाफ्त किया आपने, बहुत शुक्रिया हिना। आपके लिए दुआगो हूँ और आपसे दुआओं का खास्तगार हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। तैयबा और नवीदा को सलाम कहिएगा। बना लो उसे अपना जो तुम्हें चाहता हो, खुदा की कसम बड़ी मुश्किल से मिला करते हैं ये चाहने वाले। अच्छा है। 8 चक से डॉली ने मैसेज किया और आपने खैर ये दरियाफ्त की, आपका शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। और प्रोग्राम को सराहा आपने, बहुत काबिल तारीफ़ है आपका प्रोग्राम। आपकी आवाज़ भी बेमिसाल है। सब कुछ अल्लाह की अता और आप दोस्तों की दुआ और मोहब्बत का नतीजा। भलवाल से फ्रूटी ने मैसेज किया, लाइफ में जो चीज़ सबसे ज़्यादा कीमती हो उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर खो दिया तो कभी हासिल नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छी बात, बहुत बेमिसाल बात कही आपने। मंतशा आपने मैसेज किया भलवाल से, आपका मैसेज कुछ थोड़ा सा मिसिंग है
बड़ी माजरत के साथ मैं नहीं शामिल कर पाऊंगा इसको। बहरहाल प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। एक और मैसेज हमें मंतशा शहर का मिला भलवाल से। यू नो व्हाट इज रियल रिलेशनशिप? आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। जस्ट सी दिस मैसेज। एवरी स्पेलिंग ऑफ दिस मैसेज इज रॉन्ग, बट स्टिल यू कैन रीड इट विदाउट एनी मिस्टेक। इफ यू वांट ट्रू रिलेशनशिप, just ignore mistakes of others। बहुत मीनिंगफुल मैसेज। हाँ, अगर रिश्ते निभाना हो तो फिर अपनी ज़ात के अंदर एक कब्रिस्तान बनाना होता है, जिसमें तमाम बुराइयों को, दूसरों की बुराइयों को दफन करना होता है। तब जाके ज़िंदगी आसानी से गुजरती है, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए रिश्तों का होना बहुत ज़रूरी है। एक अकेला इंसान जितना भी अमीर हो, बेशक सोने के बर्तनों में खाना खाता हो, कीमती से कीमती पोशाक पहनता हो और कीमती से कीमती और नर्म से नर्म मसहरी के ऊपर सोता हो, लेकिन जब तक उसके आसपास ऐसे लोग नहीं है जो उसको सराहेंगे, जो उसको इंडिकेट करेंगे, तब तक उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद समझ नहीं आता। जल्द या बदेर वो अपनी इस रूटीन लाइफ से फेड अप हो जाएगा। फिर वही वाली बात आ जाती है कि वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदला करती हैं, और अगर वक्त एक जगह पर रुक जाए तो बहुत सारे लोग उन हालात से फेड अप हो जाएं, थक जाएं उस रूटीन से, उस एक महवर के गिर्द जिंदगी गुजारते हुए। अब देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, उनको महीनों अपनी फैमिली के साथ मुलाकात करने का मौका नहीं मिलता। हालांकि हम लोग समझते हैं जिनके पास बेइंतहा पैसा होता है, दौलत होती है, शोहरत होती है, इज्जत होती है, वो लोग आसानी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिन लोगों के पास दौलत की फरावानी है, उनको खुद अपनी ज़ात के बारे में नहीं पता होता कि हम एक्चुअल चाहते क्या हैं। बस एक महवर है, एक लकीर है जो उनके सामने खींच दी गई है, और वो उसके ऊपर चल चल के उसको मजीद गहरा करते चले जा रहे हैं। और ज़िंदगी में एक और बात हमेशा याद रहनी चाहिए। हमारे बड़ों ने कहा है कि अगर बेअब की तलाश करोगे तो हमेशा तन्हा रह जाओगे। लिहाजा अगर चाहते हो कि अच्छी ज़िंदगी गुजरे, और अगर चाहते हो कि खूबसूरत ज़िंदगी गुजरे, और अगर चाहते हो कि बेमिसाल ज़िंदगी गुजरे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐबदार लोगों का साथ निभाओ और उनके अंदर से उन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए उनका साथ दो। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुअम्मा ये भी है कि हम लोग साथ देने नहीं, साथ लेने जाते हैं, और जहाँ पे कोई थोड़ा सा फ़र्क लगता है हमें तवज्जो में, एहतियात में, उसी वक्त हम सभी को छोड़ छाड़ कर नए रास्ते का, नई मंजिलों का तयन करना शुरू कर देते हैं। इस दौर का एक मुअम्मा ये भी है कि कहने वाले बहुत ज़्यादा हैं और सुनने वाले बहुत कम। मेरे ख्याल के मुताबिक कहने वाला पैगाम देने के बजाय हुक्म सादर करना चाहता है। बेआईनी ही सीखने वाले भी जो हैं, सुनने वाले भी हैं, वो भी सीखने की नीयत से नहीं सुनते। वो भी कहीं मुरव्वत और कहीं दिखावे या किसी और एहसास के ताबे मौसूफ को बर्दाश्त करने पर मामूर या मजबूर होते हैं। जब दोनों ही फरीकैन अपने मकासद से हटकर एक काम को अंजाम देंगे तो फायदे के बजाय नुकसान ही नुकसान होगा। वक्त लग जाता है, एनर्जी ज़ाया हो जाती है, लेकिन मकसद पूरा नहीं होता। हमें एक दफ़ा फिर से रुक के तयन करना है इस चीज़ का कि हम किस गली जा रहे हैं। अभी कुछ और करिश्मे गज़ल के देखते हैं। फराज, अब ज़रा लहजा बदल के देखते हैं। अभी कुछ और करिश्मे गज़ल के देखते हैं। फराज, अब ज़रा लहजा बदल के देखते हैं। जुदाइयाँ तो मुकद्दर हैं, फिर भी जाने सफ़र, कुछ और दूर ज़रा साथ चल के देखते हैं। रहे वफा में हरीफ खुराम कोई तो हो, सो अपने आप से आगे निकल के देखते हैं। तू सामने है तो फिर क्यों यकीन नहीं आता, ये बार बार जो आंखों को मल के देखते हैं। ये कौन लोग हैं मौजूद तेरी महफिल में,
जो लालचों से तुझे मुझको जल के देखते हैं। ये कुर्ब क्या है कि यकजा हुए न दूर रहे, हजार एक ही कालिब में ढल के देखते हैं। तुझको मात हुई है न मुझको मात हुई, सो अब के दोनों ही चालें बदल के देखते हैं। ये कौन है सरे साहिल की डूबने वाले, ये कौन है सरे साहिल के डूबने वाले, समंदरों की तहों से उछल के देखते हैं। अभी तलक तो न कुंदन हुए न राख हुए, हम अपनी आग में हर रोज जल के देखते हैं। बहुत दिनों से नहीं है कुछ इस खैर खबर, बहुत दिनों से नहीं है कुछ उसकी खैर खबर। चलो फराज को ए मार चल के देखते हैं। अभी कुछ और करिश्मे गजल के देखते हैं। फराज अब जरा लहजा बदल के देखते हैं। सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं। तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं। तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं। सुना है दिन को से तितलियां सताती हैं। सुना है दिन को से तितलियां सताती हैं। सुना है रात को जगू ठहर के देखते हैं। सोच के शहर कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं।